प्रिय मित्रों नमस्कार। आपका प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR दिलेंद्र आज आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी की अगली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। आज दोस्तों हम कॉम्बिनेशन नंबर 74 47 राहु का 4 और 7 केतु मतलब दो ग्रहों की ऊर्जाओं के मेल जोल के बारे में आपके समक्ष जानकारी पेश करने के लिए उपस्थित हुए हैं। दोस्तों ज्योतिष के आधार पर जैसे कि आप जानते हैं कि राहु और केतु एक ही असुर हुआ करते थे, परंतु क्या है, जब समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत का पात्र जब निकला था मंथन की प्रक्रिया के दौरान, तो अमृत देवताओं को ही पीने का उस समय अधिकार दिया गया था। परंतु राहु और केतु एक छल प्रपंच और असुर की योनि से उत्पन्न एक मतलब कहना चाहिए ग्रह कह सकते हैं या देव कह सकते हैं या दानव कह सकते हैं। ये विशेष प्रकार की संज्ञा थी इनके साथ में, जिन्होंने छल के रूप में अपनी वेशभूषा अपना शरीर देवताओं के रूप में परिवर्तित कर देवों की श्रेणी में, जहां देवताओं को एक एक करके अमृत का पान कराया जा रहा था ताकि वो अजर और अमर हो जाए, उन्हीं की लाइन में उन्हीं की श्रेणी में ये अलग करके इन्होंने भी अमृत पान करने ही वाले थे या लगभग कर चुके थे कि उसी बीच में सूर्यदेव और चंद्रदेव ने इनको देखा कि यार ये तो छलिया है, ये तो राहु और केतु नामक एक असुर है, तो इन असुरों को तो अमृत का पान मिलना ही नहीं चाहिए, जैसा कि मंथन की प्रक्रिया के दौरान जो तय हुआ था। तो सूर्य और चंद्रमा ने ये शिकायत भगवान श्री चक्रधारी हरि विष्णु जी से कर दी। जिस शिकायत के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु जी ने ना आगे देखा ना पीछे, तत्काल ही उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस राहु और केतु नामक असुर की गर्दन को सर से मतलब धड़ से अलग कर दिया। लेकिन क्या हुआ था मित्रों, इस बीच में इसी प्रक्रिया के दौरान तब तक राहु और केतु नामक असुर ने अमृत का 1 या 2 बूंद पान कर चुका था। वो अमृत हलक से उतर के कंठ से नीचे तक आया ही हुआ था कि उसी बीच में भगवान श्री कृष्ण जी ने या भगवान श्री चक्रपाणी विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। तो अमृत के प्रभाव से अब ये दोनों असुर जब दो पार्ट में डिवाइड हुए, तो सिर वाला जो पार्ट है राहु और जो सिर के नीचे वाला जो गर्दन से नीचे वाला पूरा बॉडी का पार्ट है जिसे हम धड़ कहते हैं, वो केतु के रूप में परिभाषित हुआ। और चक्र के प्रहार से दोनों इतने दूर दूर छिटके कि दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री के डिस्टेंस में, मतलब एक पूर्व दिशा में है तो एक पश्चिम दिशा में, या फिर एक उत्तर दिशा में है तो एक दक्षिण दिशा में, ऐसी स्थिति में ये दोनों बिखर गए। तो इस स्थिति से राहु और केतु चूंकि अमृत के पान कर लेने की वजह से अजर और अमर हो चुके थे, तो ये सिर के रूप में जो राहु का भाग बना वो आज भी चलायमान और जीवित अवस्था में माना जाता है, और जो धड़ के रूप में जो केतु था वो आज भी जीवित और चलायमान माना जाता है, बशर्ते दोनों के बीच में दूरी 180 डिग्री की हो गई। एक पूर्व दिशा है तो एक पश्चिम दिशा है, एक उत्तर दिशा है तो एक दक्षिण दिशा है। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि जिस चीज़ की कमी होती है इंसान के अंदर, उस चीज़ को पाने की ज़्यादा ललक होती है। जो पार्ट आपकी लाइफ का सबसे वीक होगा ना दोस्तों, आप उसके लिए सबसे ज़्यादा चिंतित रहते हैं, उसे ही पाने के लिए आप हमेशा व्याकुल और बेचैन रहते हैं कि काश वो इच्छा आपकी या वो अधूरी चीज़ या वो अतृप्त इच्छा आपकी कब पूरी हो जाए। तो उसी प्रकार से दोस्तों कि राहु और केतु तो एक ही असुर थे, एक ही असुर का पार्ट था। तो जब ये दोनों दो पार्ट में डिवाइड हो गए, तो इनकी उस सनातन काल से, वैदिक काल से, अनादि कालों से यही इच्छा है कि हम आपस में कब मिले और परिपूर्ण हो जाए। मतलब सिर राहु को इच्छा है कि अपने धड़ केतु से मिल जाए, केतु धड़ को ये इच्छा है कि राहु अपने सर से मिल जाए, मतलब दोनों परिपूर्णता की अवस्था में आ जाए। तो समान दोस्तों ये कथा आपको या कहानी आपको छोटी सी इसलिए बतानी पड़ी कि राहु और केतु के जो 2 अंक है, राहु का अंक 4 और केतु का अंक 7, तो इन दोनों को आपस में मिलने से क्या योग बनता है और ये क्यों मिलने पर क्या जीवन में रिजल्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों राहु और केतु 4 और 7 ये जो 2 न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अंक है, ये परिपूर्णता का अंक है दोस्तों। जब ये दोनों अंक आपस में मिलकर के परिपूर्ण हो जाते हैं, तो ये आपको ब्रिलियंट माइंडेड, शार्प माइंडेड, मेधावी, बौद्धिक क्षमता के धनी, परिश्रमी, मतलब आप ज्ञान की उस पराकाष्ठा के लेवल पे आपको ये दोनों लेके जा सकते हैं जिसको देवताओं के भी देने की सक्षमता में ना हो। मतलब ये राहु और केतु असुर जब आपको देने पे आ जाए, तो जीवन की वो सारी चीज़ें जिसको आपने सपने में भी कल्पना नहीं की थी, वो आपको जीवन में मिल सकता है दोस्तों। ये वो चमत्कार राहु और केतु के पास होता है। तो जब 4 और 7 अंक, जब राहु और केतु के अंक 4 राहु का हो गया और 7 केतु का हो गया, जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो व्यक्ति बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड का धनी,
एकदम कुशाग्र बुद्धि का धनी हो जाता है, ब्रिलियंट माइंडेड होते हैं। साथ में दोनों के अंदर इंटीग्रिटी का बहुत बड़ा रोल पाया जाता है, मतलब दोनों बहुत ही ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके जीवन में किसी भी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना पसंद करते हैं। इनको चीटिंग बेईमानी बिल्कुल पसंद नहीं होती है, सीधाई से काम करना इनको बहुत पसंद होता है, इसमें परिश्रम इन्वॉल्व हो। साथ में बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, ब्रिलियंट माइंडेड होते हैं। तो सिर्फ टेक्नोलॉजी की फील्ड में ये लोग बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल कर सकते हैं, टेक्निकल फील्ड इनके लिए बहुत अच्छा होता है। इंटीग्रिटी मतलब किसी भी संस्था में कार्यरत होते हैं तो उस संस्था के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको बहुत अच्छे ढंग से निभा पाने की क्षमता और कुशलता इन राहु और केतु नामक के असुर के अंदर ही पाई जाती है। तो दोस्तों जब भी आप देखें कि आपके मोबाइल कॉम्बिनेशन में, मोबाइल के स्टार्टिंग पार्ट में या मोबाइल के मिडिल पार्ट में या मोबाइल के एंडिंग पार्ट में 4 और 7 का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे तो इसको यूं समझे कि राहु और केतु परिपूर्ण अवस्था में आपको जीवन की वो सारी खुशियां जो आपने सपने में भी कल्पना नहीं की थी उसको देने में सक्षम है। मतलब एक बहुत ही शानदार राज्य कहलाता है दोस्तों। बशर्ते इनकी एक ही शर्त है कि आप परिश्रम के धनी रहें, ईमानदारी से काम करें और इंटीग्रिटी संस्था के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ जाके काम ना करें, या किसी भी कार्य क्षेत्र में हो उनकी कार्य क्षेत्र की कार्य की मर्यादा को तिलांजलि दे करके या उसे दरकिनार करके आप कोई काम कर रहे हो, ये इन्हें बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होता है। तो ये गुणधर्म जब भी दोस्तों आप अपने मोबाइल नंबर में चेक कीजिए कि क्या आपके मोबाइल में 47 या 74 कहीं पे भी आपको दिखाई देता है तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि या तो आपके अंदर ये गुण आ चुके हैं या ये गुण निकट भविष्य में आने वाले हैं। जीवन में आपके ये गुण 100% डेवलप हो जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों यदि ये जो 47 या 74 का कॉम्बिनेशन है मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है तो ये एनर्जीज का प्रभाव उतनी ही वेग से या उतनी ही गति से आपके जीवन में तेजी से या उतनी ही मात्रा में अधिक मात्रा में आपके जीवन में आना चालू हो जाएगी। तो मतलब एक प्रकार से ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें और न्यूमेरोलॉजी के दृष्टिकोण से देखिए दोस्तों तो 47 का कॉम्बिनेशन, 74 का कॉम्बिनेशन, वाइस वर्सा 47 या 74 दोनों ही बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन होते हैं आपके जीवन में। अगर आप कुछ यूनिक पाना चाहते हैं, कुछ नया पाना चाहते हैं, कुछ हट के जीवन में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, अपनी खुद की एक अलग से पहचान बनाना चाहते हैं तो ये 47 का जो कॉम्बिनेशन है आपको अवश्य ही अपने मोबाइल नंबर में रखना चाहिए। ये आपकी आइडेंटिफिकेशन को लाइफ में जीवन के किसी भी क्षेत्र में विख्यात की स्थिति में या विख्यात बनाने में आपको सक्षमता दे सकता है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी जानकारी से यदि आप संतुष्ट हुए हों या आपको कहीं से भी थोड़ी सी जानकारी भी आपके जीवन में यदि एक कॉम्बिनेशन अवेलेबल है आपके मोबाइल में और आपने रिलेट किया है और आपको कुछ भी जानकारी पसंद आई हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले कल में मैं आपके समक्ष पुनः एक नए कॉम्बिनेशन के तौर पे न्यूमेरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी की चर्चा को पुनः आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आपका प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR दिलेंद्र। धन्यवाद।